तो आप रॉ फंडेड टीएलपी से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप कहते हैं उनसे भी मुआहदा करने को तैयार हैं। यू माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस और यू माइट नॉट वांट टू आंसर दिस, ये आपकी अपनी चॉइस है। अभी तो कह रहे हैं रॉ फंडेड है, अब दे कोई नहीं है, इनके पीछे रहा है, आपके पास कोई सबूत नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, मोदी रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया टीएलपी के बारे में बात करें। आपको पता होगा कि कई दिनों से टीएलपी ने पाकिस्तान में धरना लगा के रखा था इस डिमांड के साथ कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो उस पे इमरान सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया है जिसके नतीजे में वो वापस जा रहे हैं। तो इस टीएलपी के मामले पर ही मोहित यूसुफ जो पाकिस्तान एनएस है उसे पाकिस्तानी मीडिया ने कॉर्नर किया है। उन्होंने कहा है कि आपने तो टीएलपी को भारत के एजेंट बोला था, तो भारत के एजेंट के साथ आपने समझौता किया कैसे। और वो ये भी कह रहे हैं कि टीएलपी को पैसा तो पाकिस्तान के अंदर से जा रहा था, तो ये अगर भारत के एजेंट है तो पाकिस्तान के अंदर से इन्हें पैसा कौन दे रहा है। ये सवाल सुन के मोहित यूसुफ बौखला गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। आपकी हुकूमत, ये मुझे वज़ीर इत्तलात हमें बताते हैं, 27 लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 3.5 करोड़ उठा के दे दिए हैं टीएलपी को। और फिर आप लोग ताने बाने हिंदुस्तान और रॉ से आपकी हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। सो आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुआहदा करने को तैयार हैं, टॉक्स करने को। आप रॉ फंडेड टीएलपी से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप कहते हैं उनसे भी मुआहदा करने को तैयार हैं। बलोच सेपरेटिस्ट हमें नहीं पता उनका क्या स्टेटस है, बट वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन एग्जैक्टली व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ एविडेंस? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? सैंक्टिटी ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट। देखें, कोई रियासत नहीं होनी चाहिए जो ये फैसला कर ले कि अपनी रिट के लिए जो शख्स सामने आए उसको हम गोली मार दें। वो तो सबसे आसान काम है। रियासत की ताकत के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। यू माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस और यू माइट नॉट वांट टू आंसर दिस, ये आपकी अपनी चॉइस है। दे कोई नहीं है। अभी तो आप उनको कह रहे हैं अस्करी जमात है, अभी तो कह रहे हैं रॉ फंडेड है, अब दे कोई नहीं है। टीटीपी भी है। ठीक है, ओके। सो हम क्या कहें? आवर ब्रदर्स हैव गॉन होम लाफिंग? नहीं, आप मेरी देखें, अब इसको ट्विस्ट ना करें। मैं आपको कोई और बात कह रहा हूँ। रियासत की जिम्मेदारी है टू मेंटेन पीस इन द कंट्री। और जब आप किसी ऐसे जत्थे से बात करते हैं जो रिलीजन मिसयूज कर रहा है, सेंसिटिविटीज़ हैं, सबसे आसान काम यह है कि गोलियां चला दी। कि एमक्यूएम लंदन कलअदम तो नहीं है, लेकिन एमक्यूएम लंदन की एक्टिविटीज पर पाबंदी है। पीटीएम कलअदम तो नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, लेकिन उस पर वो पाबंदी नहीं है। जो चार्जेस आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाए हैं वो चार्जेस तो आपने टीएलपी पे भी लगाए थे पंजाब में। यही लोग जो अब मुज़ाकराती कमेटी में हैं, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी कि जी वो इंडियन कनेक्शन, वो मैं तो हमेशा से इंडियन कनेक्शन, रॉ और इन चीज़ों को हमेशा समझता हूं कि ये किसी जमात को प्रेशर में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि उस ग्राउंड्स पे कभी किसी का ट्रायल भी हुआ हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी बैन भी हुई हो उन नताइज की बुनियाद पे, उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे। तो पहली चीज़ ये कि क्या वो रिपोर्ट फॉल्टी थी, क्या वो रिपोर्ट गलत थी, और अगर गलत थी तो पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, पंजाब के होम मिनिस्टर इसके जिम्मेदार हैं, पंजाब के होम सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार हैं, और वही मुज़ाकराती टीम में भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा था। जब फैज़ाबाद धरना हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया और उसमें कुछ बातें भी कही गई कि भाई आप फाइनेंशियल जो मालियाती ज़राए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन करें। पार्टीज़ को पूछा जाता है, मजहबी पार्टीज़ को कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पे ये करोड़ों रुपए लगते हैं, कहाँ से आते हैं, खर्चे कैसे होते हैं। जैसे ये अभी जब चल रही थी मार्च, तो हमें गवर्नमेंट के एक बड़े सीनियर बंदे ने बताया कि जी हमारे पास लिस्ट आई है पहले दिनों में ही, 27 लोग हैं जिन्होंने 3 के 3.5 करोड़ रुपया दिया है इस खर्चे के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है मजहबी जमातों पे। अब आगे तीसरी सबसे संगीन जो गलती हुई हुकूमत से, वो क्या हुई? अभी क्या हुआ देखें। अभी हुकूमत ने यह किया कि हुकूमत ने 3 गलत चीजें कह दी। पहले नंबर पे कह दिया कि इनको भारत सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हुकूमत के पास सवाल नहीं है। और ये चीजें ये उन केसेस में भी पहले उठा चुके थे जो रिव्यू बोर्ड के सामने कि जिनको भारत से फंडिंग हो रही है, कोई आप सबूत नहीं दे सके। आपने ये भी गलत बयानी की कि इनके जो जुलूस है उसमें 27 कलाशनकोव बरदार शामिल हो चुके हैं, ये आपके पास कोई सबूत नहीं थे। तीसरी जो गलत बयानी की गई वो ये कि जी इनका सोशल मीडिया इंडिया से चल रहा है। इनका सोशल मीडिया इंडिया से नहीं चल रहा, बल्कि इनके जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर इंडिया से बहुत ज्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं। ये बात फैक्ट है, लेकिन एज ए जमात कहाँ साबित हुआ कि टीएलपी भारत से फंडिंग ले रही है, इनके पीछे रहा है, आपके पास कोई सबूत नहीं थे।
आपने एग्रेसिव स्टांस ले लिया कि हम इनको ताकत के जरिए कुचल देंगे। देखिए मसला ये हमारी है, जब आपने इस तरह की एक मजहबी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो आपको पहले लोगों की परसेप्शन बनानी पड़ती है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, आपको पूरा माहौल बनाना पड़ता है। हुकूमत ने क्या किया, कोई लोगों पाबंदी लगा दी उनकी कवरेज के ऊपर, कोई बात करने पे पाबंदी लगा दी, लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, लोगों को हुकूमत बता ही नहीं सकी कि मामला क्या है। लोगों को 97% जो उनके हामी थे उनमें परसेप्शन ये थी कि ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हुए हैं सफीर निकलवाने के मामले पे, हालांकि उनके मुताले तो कुछ और थे। कि मैं सिर्फ इतना बता दें मुझे आप कि हमें करना क्या है। आप कभी कहते हैं कि किसी की हिमायत करें, आप हम हिमायत कर देते हैं, आप कहें इनकी मजम्मत करें, मजम्मत कर देते हैं, फिर आप कहते हैं इनकी हिमायत करें, फिर हिमायत कर देते हैं। हम तो मजबूर महज हैं, मगर जाने जहाँ अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है। कन्फ्यूजन 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 स्टेट कन्फ्यूजन के अंदर है, रियासत हुकूमत नहीं, स्टेट कन्फ्यूजन के अंदर है। करना क्या है? हमारे सामने सिक्योरिटी कमेटी का कम्युनिके भी था, हमारे सामने उसका के बयानात भी थे, और इनके इंडियन लिंक्स हैं और इनके इंडिया में अकाउंट्स हैं, पैसे आते हैं, इनके आईपीज बैंकॉक से, जनूबी कोरिया से और हिंदुस्तान से चलती हैं। और तो सारे के सारे इल्ज़ाम तो उन्होंने लगा दिए थे ना। अब या तो ये इल्ज़ाम वापस ले, माफ़ी मांगे कि इल्ज़ाम झूठे थे, माफ़ी मांगना चाहिए इनको कि इल्ज़ाम झूठे थे, गलत इल्ज़ाम थे, मैं समझता हूँ गलत इल्ज़ाम थे। या फिर ये काम जो इन्होंने कल किया है ये तो 12 दिन पहले कर लेते। ठीक, यानी आपके ख्याल में ये मुआहदा पहले ही कर लेना चाहिए था और अभी मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो टीएलपी को पहली बार भारत के एजेंट फवाद चौधरी ने बोला था। अरे फवाद चौधरी वही बंदा है जो जनरल गौरव आर्या के साथ झगड़ा करता है ट्विटर पे, और ये बंदा हर जो ग्रुप या जो लोग इमरान खान के खिलाफ निकलते हैं उन सबको भारत का एजेंट घोषित कर देता है बिना कोई चीज़ सोचे समझे। और इसीलिए शेख रशीद को भी माफ़ी मांगना पड़ा था जब शेख रशीद से पूछा गया था कि फवाद चौधरी ने तो टीएलपी को भारत के एजेंट कहा है, तो आप क्या ये सही समझते हैं? तो शेख रशीद जो पाकिस्तान होम मिनिस्टर जो खुद में एक जोकर है, उसने खुद माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ फवाद चौधरी की तरफ से, टीएलपी भारत के एजेंट नहीं है। और शेख रशीद ने इसीलिए कहा क्योंकि टीएलपी के बंदे कौन है शेख रशीद को अच्छी तरह पता है, और उनकी पाकिस्तान में क्या ताकत है ये भी शेख रशीद को पता है। तो शेख रशीद ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तब माफ़ी मांग ली। तो मोहित यूसुफ भी अब इसीलिए बौखला गया है कि उसे भी पता है कि उसने अगर टीएलपी को भारत के एजेंट बोला तो उसकी हालत क्या होगी, और इसलिए इस सवाल से वो पीछे हट गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया इस सवाल का। और मोहित यूसुफ ने जो कहा कि पाकिस्तानी सरकार की जीत को मानना पड़ेगा, तो पाकिस्तानी सरकार की जीत को क्या टीएलपी ने माना? टीएलपी के जीत को पाकिस्तानी सरकार ने माना। टीएलपी के सारे डिमांड को पाकिस्तान ने पूरा किया। तो पाकिस्तानी सरकार यहाँ टीएलपी के आगे झुक गई, तो किसने किसकी जीत को माना इससे ये साबित होता है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर भारतीय एजेंट बोल के बैन करना है तो ऐसे रिपोर्ट पे कोई भी बैन नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार कैसे रिपोर्ट पे भरोसा करके लोगों को भारतीय एजेंट बोलती है ये भी सबको पता है। तो इस पे कि पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय एजेंट बोला है उस पे इन्हें बैन कर दिया जाए तो इस पे कोई भी बैन नहीं होगा। और वैसे ही पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, क्योंकि उस बैन पे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साइन लगते हैं जो इमरान खान सरकार या पाकिस्तानी सरकार नहीं करवाती। तो इसीलिए पाकिस्तान में अभी कोई भी बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और जो भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो इमरान खान की सरकार में है। तो ये है पाकिस्तान की असली हालत, और इसीलिए एफएटीएफ भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा। ये पाकिस्तान का पुराना रोना धोना है कि एफएटीएफ भारत के दबाव में पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा, तो ये पूरा झूठ है। पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीगली पूरी तरह से बैन नहीं है, वो खुलेआम पाकिस्तान में जो मर्जी करती है और पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ती है। तो ये है पाकिस्तान की असली हालत। और इसीलिए भी जो भी बंदे इन्हें पैसा देते हैं उनके खिलाफ भी पाकिस्तानी सरकार कुछ करती नहीं है, क्योंकि इन सब के पीछे असल में पाकिस्तानी आर्मी होती है। और पाकिस्तानी आर्मी अगर किसी के पीछे हो उसके ऊपर कौन हाथ डाल सकता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी हो वो पाकिस्तान में कुछ भी कहे
कोई कुछ नहीं कर सकता। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि टीएलपी पर क्या करे लोग ये भी किसी को पता नहीं है, सब कंफ्यूज है। 2017 में टीएलपी अच्छी थी, इमरान खान उनका समर्थन करते थे। 2021 में वो खराब होगी और भारत के एजेंट होगी, और अभी पाकिस्तानी सरकार ने उनके साथ समझौता किया है, वो फिर से अच्छी होगी, वो फिर से अच्छे बच्चे बन के वो फिर से वापस जा रहे हैं। तो टीएलपी है क्या? अगर भारत के एजेंट है तो पाकिस्तानी सरकार उनके सामने झुकी क्यों? और अगर भारत के एजेंट नहीं है तो पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें भारत के एजेंट बोला क्यों था? तो पाकिस्तान पहले अपना दिमाग ठीक करे, फिर लोगों को बोले कि टीएलपी पर क्या करना है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तानी सरकार यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि टीएलपी के पीछे कौन है ये हम सबको पता है। टीएलपी के पीछे पाकिस्तानी आर्मी है, और पाकिस्तानी आर्मी ने टीएलपी को निकाला था इमरान खान को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में उसकी असली औकात क्या है। तो इसी वजह से टीएलपी को अभी निकाला गया था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।